डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हम आर्टिकल नंबर 14.12 पे पहुंच चुके हैं। नाम है इसका डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट के बारे में आप देखते रहते हैं कि बैटरी जो है इससे भी हम करंट हासिल करते हैं और जनरेटर से भी हम करंट हासिल करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों हम पैरेलल लेके चलते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? वो करंट जो आप कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम बैटरीज, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। इसका सोर्स कौन सा है? एसी जनरेटर। इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं डीसी, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसको हम लिख सकते हैं एसी, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग के नाम में अगर हम डिस्कस करें तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है ये एक ऐसा करंट है जो डायरेक्टली है, मतलब ये कि वेरीज नहीं कर रहा। और जो हमारे पास अल्टरनेटिव करंट है ये एक ऐसा करंट है जो मुसलसल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इसका नाम अल्टर है। अल्टर का मतलब क्या होता है? तब्दील होने वाला। अब उसके बाद अगर हम देखें कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके अंदर जो करंट होता है वो यूनिट डायरेक्शन होता है, यानी उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ होती है। मतलब आपने समझना है, ज़रा ये डायग्राम समझें। ये हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को मैंने लगा दिया एसी के साथ, डीसी के साथ। और इधर भी हमारे पास एक बल्ब है जिसको हमने जोड़ दिया किसके साथ? अल्टरनेटिव करंट के सोर्स यानी एसी के साथ। स्विच लगाना है तो यहाँ पर लगा लें, ये हो गया जी स्विच। अब हमने करना क्या है? यहाँ पर स्विच को ऑन कर देना है, बल्ब चल गया है। यहाँ पर भी स्विच ऑन किया है, बल्ब चल गया है। ये 12 वोल्ट का सपोज कर लें, हमारे पास डीसी बल्ब है, और ये 220 वोल्ट का कौन सा है? एसी बल्ब है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में वायर्स के अंदर करंट या चार्जेस कैसे मूव करेंगे ये हम देखते हैं। तो जो हमारे पास होगा ना डीसी करंट का सोर्स, उसने क्या करवाना है? उसने ये करवाना है कि आप ज़रा गौर से इधर देखें, इस वायर्स के अंदर चार्जेस मौजूद हैं। इन चार्जेस को उसने देनी है हरकत। अब चार्ज ऐसे मूव करते हुए इधर को जा रहे हैं। ऐसे समझ लें जैसे मैं ना एक चेयर्स की एक लाइन बनवाता हूँ ऐसे, और रेक्टेंगल टाइप, और मैं कहता हूँ कुछ बच्चे इधर खड़े हो, कुछ इधर, ऐसे लाइन वाइज बच्चे खड़े हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक तरफ से चलना स्टार्ट हो जाएं और ऐसे तरतीब चलते जाएं, आपने वापस नहीं होना। मतलब ये कि अगर एक बच्चा जो पहली पोजीशन पे है, इसको मैं कहता हूँ स्टार्ट कर दो, ये चलना स्टार्ट होता है, ये इधर से जाता है इधर बल्ब को चला के एनर्जी अपनी सर्व करके यहाँ से इधर आता है, यहाँ से नीचे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, और इस तरह अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे चलते जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो यूनिट डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पर एक ही सिमत में जाइए आ रहे होते हैं, वापस आने का कोई खतरा या कोई अंदेशा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी वही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा उल्ट होता है। क्या? अगर हम देखते हैं इसके अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन ये करता क्या है? जो चार्जेस मौजूद हैं उनको कहता है अपनी जगह पे हरकत देनी है। अपनी जगह पे हरकत देने के बाद वापस उसी जगह पे आना है और वापस आना है। यानी मतलब सुन लें, अगर ऐसा हो कि एक चार्ज पूरे सर्किट के अंदर ऐसे हरकत करता जा रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर ऐसा हो कि ये एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, तो आप चार्ज अपनी जगह पे ऐसे जाते हैं, वापस आ जाते हैं। चार्ज अपनी जगह पे आगे जाते हैं और किधर आ जाते हैं? वापस। तो इस तरह हम इसको कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिव करंट और एसी में या डीसी में यही फ़र्क है कि इसके अंदर चार्जेस अपनी जगह पे मूव करते हैं वाइब्रेट की तरह, और इसमें क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन, इसमें कंटिन्यूसली मोशन होती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसमें क्या होता है? इसमें कभी चार्ज खड़े हैं, चार्ज चल पड़े, फिर रुके, फिर वापस आए। अब इसके अंदर करंट तब्दील होगा, क्योंकि कभी चार्ज रुके हैं, कभी चार्ज चल पड़े हैं। इसके अंदर कंटिन्यूसली है, तो इसका मतलब है एक तरह का करंट जितना मिल गया उतना ही बारी बारी चलते रहना, इसमें रुकने का चांस ही नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो भी एक दफ़ा मिल जाएगी वो कंटिन्यूसली उतनी ही रहेगी, और इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी? वेव फॉर्म इसके नीचे बना लेते हैं। अगर इधर को मैं रख लेता हूँ करंट और इधर को रख लेता हूँ टाइम, तो कभी करंट बढ़ेगा, कभी ज़ीरो, कभी दूसरी सिमत में बढ़ेगा, ऐसे।
और इसके अंदर क्या होगा, अगर एक तरफ करंट रख लेते हैं और एक तरफ टाइम, तो इसके अंदर अगर सपोज करंट 1 एम्पेयर है तो जिस जगह पे है करंट उतना ही रहेगा, ना करंट कम होगा ना क्या होगा ज़्यादा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ये किसका है, एसी करंट का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का। इसको हम कहते हैं साइनोसाइडल। ये हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ है या वेव, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वेव है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो बेसिक डिफरेंस जो आपने पढ़ा है वो क्या है, इसमें कंटिन्यूसली मोशन है, इसमें क्या है कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ। जब रुकते हैं तो करंट ज़ीरो, जब चल पड़ते हैं तो करंट ज़्यादा होता है, जब आहिस्ता होने लगते हैं तो करंट कम होता है, फिर रुकते हैं तो करंट ज़ीरो। ऐसे ही है, पहले करंट ज़ीरो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जब चार्ज फिर रुकने की कोशिश में आते हैं करंट कम होता है, जब वापस दूसरी सीमत में बढ़ते हैं तो करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जाती है। इसमें करंट डायरेक्शन चेंज करता है, इसमें करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसके अंदर करंट ने कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करनी होती है, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। इसकी एक और खूबी है, क्या खूबी है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, साथ ही मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। अब देखें, जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली, मतलब सुने दोनों में फ़र्क सुने। एसी के अंदर इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन करें तो ऐसे होगी, एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी और उसकी डायरेक्शन एक ख़ास टाइम के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद चेंज होगी। तो इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली होगी और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है, बैटरी से, और अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से मिलता है, जो घर के अंदर क्या होते हैं, जनरेटर। तो ये हमारा पास था अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इन दोनों के सोर्सेज। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना है, क्योंकि डायरेक्ट करंट से हमारा इतना लेना देना नहीं होगा। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मज़ीद चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब सुने, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर स्टार्ट में। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब सुने कि करंट यहाँ से बढ़ा है, फुल हो गया है, फिर ज़ीरो, फिर दूसरी सीमत में बढ़ा है और फिर ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल मुकम्मल हुआ है। एक साइकिल जो मुकम्मल होने में टाइम लगता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड के अंदर जितने इस तरह के साइकिल बनेंगे कंप्लीट, उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने साइकिल एक सेकंड के अंदर बनेंगे उनको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, और अदर दैन पाकिस्तान से अगर बाहर जाएंगे कहीं किसी भी मुल्क, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी न्यूमेरिकल आप हल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर एसी सोर्स है तो ऑटोमेटिकली आपने 50 कंसीडर कर लेना है। मतलब ये कि इस तरह के एक सेकंड में 50 साइकिल मुकम्मल होते हैं। मतलब ये कि बल्ब को पहले ज़ीरो करंट, फिर बढ़ता है करंट, फिर ज़ीरो, फिर दूसरी सीमत में बढ़ता है, ऐसे ऐसे। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो 50 फ्रीक्वेंसी इन पाकिस्तान होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया सप्लाई टू हाउस, ये उसी का सब टाइटल है, सप्लाई टू हाउस। घर को सप्लाई कैसे दी जाती है, तो जब भी हम घर के अंदर इंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि 3 वायर जो है ना वो घर के अंदर अक्सर होती हैं, लेकिन 2 ज़्यादातर आपको मिलती हैं। मतलब तीसरी तार जो है ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते। जो 2 वायर्स आप हर घर में देखते हैं वो कौन कौन सी हैं, वो होती है लाइव वायर। लाइव वायर जिसका कलर क्या होता है, रेड, ये मैंने रेड कलर में लिख दिया। उसके बाद दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, उसका कलर कौन सा होता है, ब्लैक। और तीसरी कौन सी होती है, ग्राउंड वायर या अर्थ वायर, इसको हम कहते हैं, कलर इसका ग्रीन होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको शॉर्ट सर्किट से बचाती है। यानी कि आपको अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आप हाथ लगाते हैं जो कि पहले शॉर्ट है, मतलब ये कि उसके अंदर कोई तार वगैरह की लैमिनेशन ख़राब है, तो आपको करंट नहीं लगता। ये होती है ग्रीन कलर की तार और इसको हम कहते हैं अर्थ वायर। तो दोबारा सुन लें, लाइव वायर क्या होती है, लाइव वायर रेड कलर की वायर होती है जो घर के अंदर इंटर होती है, और ये मेन तार होती है जिसमें इतना वोल्टेज आ रहा होता है हाई पोटेंशियल पे, ये वाली होती है हाई पोटेंशियल।
और जो इसके साथ आ रही होती है ज़ीरो पोटेंशियल पे, वो कौन सी होती है, न्यूट्रल वायर। इन दोनों में फ़र्क जो होता है ना, डिफरेंस, वो होता है 220 का। तो सुन ले दोबारा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। उसके बाद जो अर्थ वायर होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, अर्थ वायर इज बरीड नियर द हाउस फॉर प्रोटेक्शन। इसको हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। उसके अलावा लाइव वायर के बारे में आपको मैंने बता दी, इसका दूसरा कलर भी होता है। इन दो तरह का कलर हो सकता है, ये किताब पे लिखा हुआ है। लाइव वायर हमेशा दो तरह से आती है, रेड या ब्राउन। न्यूट्रल वायर ब्लैक या ब्लू होगी। अर्थ वायर ग्रीन या येलो होगी। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया तीनों तारों में से किस किस का क्या फंक्शन है। जो लाइव वायर होती है उसके अंदर मैंने कहा हाई पोटेंशियल पे होती है 220 वोल्ट। जो हमारे पास हाई और लो यानी ग्राउंड लेवल पे तार होती है ब्लैक कलर की, इन दोनों में रेड और ब्लैक में फ़र्क होता है 220 वोल्ट का। और जो हमारे पास तीसरी तार होती है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वायर, जो घर के अंदर ही हमने दफन की होती है या घर के बाहर। इसका फ़ायदा क्या होता है ये आगे आप पढ़ते हैं अर्थ वायर के अंदर। लेकिन यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई टू हाउस यानी घर की वायरिंग के अंदर, जो घर के अंदर आप इंटर होते हैं तो जो तारें आपको नज़र आती हैं उनका फंक्शन क्या है और उनका मकसद क्या है। उसके बाद साथ ही हमारा जो मेन आर्टिकल शुरू हो गया हाउस वायरिंग, घर के अंदर वायरिंग कैसे होती है। तो मैंने बोला कितनी तारें आती, 3। कौन कौन सी, लाइव वायर, दूसरी कौन सी आती है न्यूट्रल वायर, तीसरी कौन सी जो घर के अंदर से आपने निकाली हुई है, ये घर के अंदर ही आपने बरीड कर देनी है, दफन कर देनी है मेटल किसी प्लेट के साथ। और ये हमारे पास होगी अर्थ वायर। तो ये होगी अर्थ वायर, ये होगी न्यूट्रल वायर और ये क्या होगी लाइव वायर। अब इन तीनों तारों को सपोज ये हमारे घर में पहुंच चुकी हैं और ये हमारा घर का फंक्शन है। यहाँ पर हमारे घर का गेट है, तो यहाँ पर आ गया जी गेट। गेट के अंदर तीनों वायर्स इंटर हो जाएंगी। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से एक कलर का ख्याल रखते हैं तीनों में, यहाँ से हम एक फ्यूज़ लगाएंगे। फ्यूज़ का काम क्या होता है, वो लाइव वायर के ऊपर हम लगाते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही करंट मतलब का जो उसके ऊपर लिमिट लिखी होती है उससे करंट एक्सीड करेगा तो फ़ौरन ये चीज़ जो वायर होती है इसकी वो मेल्ट हो जाएगी और वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हाउस वायर के अंदर मैंने कहा घर के अंदर 3 तारें इंटर हो जानी हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास लाइव वायर होगी उसके ऊपर लगाने फ्यूज़। लो फ्यूज़ लगा दिया मैंने। फ्यूज़ लगाने के बाद इसको पहला कमरा जो भी आपके घर का है उसको आपने इसको सप्लाई कर दिया। ये हमारे पास रूम है, सपोज ये रूम नंबर 1 है। उसके बाद ये रूम नंबर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास रूम नंबर 3 है। अब हमने करना क्या, हर एक को यहाँ से फ्यूज़ लगा के एक एक वायर यहाँ से इसको भी दे देनी है। इधर एक और फ्यूज़ लगाना है और यहाँ से तार इस कमरे को दे देनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये वायर सीधी आप यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा लें अगर लगाना है, और हर कमरे का फ्यूज़ उस कमरे के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन आप सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वहाँ पर डबल भी लगा सकते हैं। दिल करे तो आप 2 लगा लें, दिल करे तो यहाँ पर लगा लें, दिल करे तो यहाँ पर ना लगाएं, कमरे के अंदर लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ से एक एक तार पकड़ते जाना है और हर रूम में पहुँचाते जाना है। तो हमने पहले रूम में पहुँचा दी एक तार, फिर यहाँ से पकड़ी दूसरे रूम में दूसरी, और जो हमारे पास तीसरा रूम था उसमें तीसरी तार। ये इस तरह हर रूम में एक ब्लैक पहुँचा देनी है और एक फ्यूज़ लगाने के बाद या रूम में जाके फ्यूज़ लगा लें और इसको हमने लाइव वायर पहुंचा देनी हर कमरे के अंदर। इन 2 तारों से काम चल जाएगा, लेकिन हमने सेफ्टी के लिए तीसरी तार भी हर एक कमरे में पहुंचा देनी है और उसको हमने कहना है ग्रीन कलर की होगी। और वो कौन सी होगी, वो होगी ग्राउंड, या इसको हम कहते हैं अर्थ वायर।
तो ये ग्रीन कलर की वायर हर एक कमरे में पहुंचा देनी है, और ब्लैक कलर की भी हर कमरे में पहुंचा देनी है, और रेड कलर की भी हर कमरे में पहुंचा देनी है। और कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी आपके कमरे हैं उनको जो सप्लाई पहुंचानी है वो पैरेलल में पहुंचानी है, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम मिलेंगे। अब पैरेलल में जो अप्लायंस लगाते हैं, जो जिस सप्लाई आपने जो यहाँ पर रूम के अंदर की है, अगर वो आप पैरेलल में लगाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अब हम हाउस वायरिंग के बारे में देखते हैं। फ्यूज़ जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? जो घर का आम फ्यूज़ होता है वो 30 एम्पेयर की रेटिंग का तकरीबन हम लगा लेते हैं, यानी अगर 30 एम्पेयर से करंट ज़्यादा होगा तो ये फ्यूज़ कह लें कि इसको हम कहते हैं उड़ जाता है, मतलब ये कि तार जो है ना इसकी पिघल जाएगी। अब ये रेटिंग आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का एक ही रूम है और आपने सिर्फ घर में एक पंखा चलाना है, तो उसके लिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने थोड़ा सा ज़्यादा करके रेटिंग का फ्यूज़ ले आना है। अगर आपने फैक्ट्री का लगाना है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा रेटिंग का लगा सकते हैं, लेकिन जितनी आपको कैपेसिटी चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। और एक दफ़ा लास्ट पे सुन लें, अर्थ वायर क्या होती है। जो बाहर से 2 तारें आ रही हैं उनको हमने कुछ नहीं कहना, तीसरी तारें खुद लेनी है और ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदना है और उसके साथ एक मेटल की प्लेट लगा के तार को उसके साथ टच करके हमने बाहर ले आना है और उसको वहाँ पर बरीड कर देना है। किसको? मेटल प्लेट को। तार उसके साथ टच करके हमने घर पे ले आनी है और हर अप्लाइंस के साथ उसका कनेक्शन कर देना है। बॉडी के साथ ये हमेशा टच होती है। तो हमने हर कमरे के अंदर ये पहुँचा दी है, और यहाँ से हम हर जहाँ से पंखा चलाना है तो उसके साथ टच हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ चलानी है तो यहाँ से आगे उसका कनेक्शन कर देंगे। इस तरह तीनों तारें हमने हर रूम में पहुँचानी है और पैरेलल तरीके से पहुँचानी है, और हर लाइव वायर के ऊपर फ्यूज़ हमेशा लगाना है, क्योंकि लाइव वायर के अंदर हाई पोटेंशियल होता है। अगर करंट एक्सीड करेगा तो लाइव वायर का करेगा, अगर आपने किसी और के ऊपर लगाया हुआ है तो लाइव वायर का करंट चलता रहेगा, तो बाकी आपके लिए खतरे का बायस होगा। फ्यूज़ का क्या काम है ये आज हमारा आर्टिकल नहीं है। फ्यूज़ और अर्थ वायर के ऊपर पूरा डिटेल के साथ लेक्चर आपका नेक्स्ट आएगा जब उस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।